साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए सभी लोग बताइए। सभी का वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलें हिंदी पेडागोजी के, उससे पहले साथियों मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। अभी 2 दिन से लगातार जीएस ऑनलाइन पर जो है वो साथियों 30 तारीख को ऑनलाइन टेस्ट हुआ था एप्लीकेशन पे यानी ऐप पे। और उसके बाद फिर 31 को जो है जो टेस्ट लिया गया था ऑनलाइन, जिस तरह एग्जाम में आपका टेस्ट होने वाला है, जिस तरह आप जब एग्जाम में जाएंगे सीटेट के उसी पैटर्न पे टेस्ट लिया गया था, उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन किया गया है। इसमें जो स्टूडेंट टॉप किए हैं यानी उर्दू के अलग है, उर्दू हिंदी के अलग है, टोटल 6 बच्चों को साथियों इनाम भी दिया गया है। उसके बाद उसी टेस्ट को कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी गलतियां हुई हैं 5-6, तो हमारा मकसद है कि रिवीजन कराना। अभी 2 दिन के बाद फिर वो टेस्ट लगाया जाएगा, सेम क्वेश्चन वही रहेगा, बस क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा। तो चूंकि टोटल 62 क्वेश्चन का हमने लगाया था टेस्ट, लैंग्वेज पेपर का 60 ही लगाना था, 2 क्वेश्चन ज्यादा लगा है, तो ये 62 के 62 वही क्वेश्चन होंगे। आपको बस इतना सा करना है कि इसमें 100% मार्क्स ले आइए, यानी 62 में 62 आप अपना सही कर लीजिए। तो मौका है आपके पास। ये टेस्ट 2 दिन के बाद लगने वाला है और जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। आप में से अगर कोई ऐसे साथी हैं जो अब तक हमारे जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है या नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे, दोनों में से किसी पर भी कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं ताकि आप भी टेस्ट में शामिल हो पाए जी। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट जो है ये आपको चैप्टर 3 से था साथियों, कि भाषा के विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका क्या है, उसी से है ये। तो चलिए शुरू करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है। कहानी के बारे में कहा जा रहा है। ये भाषिक नियम ही सिखाते हैं। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग मदद करने में मदद करती है, यानी सही उपयोग करने में ये मदद करती है, यानी जब बच्चा खाली बैठा हो तो उसमें ये मदद करती है। सी में है ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। कल्पना शक्ति का मतलब होता है ख्यालात, तसव्वुर, और सृजनात्मकता का मतलब होता है तख्लीकी सलाहियत, ठीक है ना। चिंतन वही चीज है। और ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। कहा यह जाता है कि कहानी जो है साथियों, वो उसके अंदर क्या होता है, कहानी के अंदर जबान जो है ना एक मुकम्मल इकाई के तौर पर मौजूद होती है। मुकम्मल इकाई का मतलब ये हुआ कि कहानी में मुश्किल शब्द भी आएगा, भाषा का उतार चढ़ाव भी आएगा और मुश्किल अल्फाज भी आएंगे। सियाक से यानी संदर्भ के अनुसार मानी का पता भी लगाया जाएगा। इसीलिए कहानी जो है बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये नियम ही नहीं सिखाए जाते। एक निगेटिव वर्ड मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपको भी आ जाए, जब कभी आपको ही आ जाए, जब कभी आपको केवल आ जाए, तो वो निगेटिव वर्ड होता है, वो होगा नहीं। यहां पर ही आ गया, ऑप्शन ए आप काट दीजिए, नहीं होगा। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग मदद करने में मदद करती है। मतलब बच्चे खाली रहे तो हम उसको कहानी सुना, ऐसी बात नहीं है। बच्चे को हम खाली हो या क्लास नहीं भी हो, मतलब टाइम है, फिर भी हम उसको कहानी सुनाते हैं। उससे उसके अंदर क्या होता है कि कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा मिलती है। क्या मिलती है?
कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। कुशलता का मतलब है कि भाषा प्रयोग में माहिर होना कब संभव है। ऑप्शन ए में है केवल भाषा सुनने से, ऑप्शन बी में केवल साहित्य को बढ़ावा देने से, साहित्य को पढ़ने से, और सी में भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, और डी में अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। देखिए एक शब्द अभी ही मैंने आपको बताया, केवल जहां पर आएगा काट दीजिए, केवल यहां पर आया है काट दीजिए, केवल यहां पर आया है काट दीजिए। अब देखिए पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से आपके अंदर भाषा प्रयोग की कुशलता आएगी या फिर अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। प्रयोग का मतलब हुआ इस्तेमाल, तो अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिएगा तब ना आप भाषा में माहिर होइएगा कि सिर्फ पढ़कर हो जाइएगा। पढ़ना तो जरूरी है लेकिन पढ़ने के साथ साथ प्रयोग भी जरूरी है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है विद्यालय आने से पूर्व बच्चे यानी क्लास में आने से पहले बच्चे क्या होते हैं, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। बी में कहा गया सभी भाषाओं पे पूर्ण दक्षता रखते, दक्षता का मतलब होता है महारत, और सी में भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, और डी में भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि एक बच्चा जब स्कूल आता है तो उससे कबल उसको साथियों 5000 अल्फाज यानी शब्द का जखीरा उनके दिमाग में होता, उसका भंडार होता। दूसरी बात है कि एक बच्चा जब स्कूल आता है तो स्कूल आने से पहले पहले वो अपनी मातृभाषा सीख चुका होता है, ठीक है ना। और जब वो मातृभाषा सीख लेता है तो इसमें वो समझाने की भी क्षमता रखता है, तो इसीलिए अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से वो क्या होता है, लैस होता है, यानी वो अपने भाषा में किसी को भी समझा सकता है और समझ भी सकता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, 3 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है परस्पर बातचीत। परस्पर बातचीत का मतलब होता है वार्तालाप, यानी आमने सामने जो बात करते हैं। इससे क्या होगा, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। परस्पर बातचीत से पढ़ने लिखने में मददगार, बिल्कुल आपको लग रहा होगा अच्छा है। अच्छा, सहायक, समय की बर्बादी, अरे बातचीत से समय की बर्बादी नहीं होगी, ये पढ़ाई लिखाई वाली बातचीत है, इससे समय की बर्बादी नहीं होगी। अनुशासनहीनता को उत्पन्न, मतलब ये कि इससे बच्चे जो है ना और बदमाश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। परस्पर बातचीत से क्या होता है, सुनने और बोलने की कौशलों का विकास में ये क्या है, सहायक है। ये वाला भी आपको पढ़ने और लिखने, परस्पर बातचीत से पढ़ना नहीं आएगा आपको और न लिखना आएगा जी, ठीक है ना। ये नहीं ना आएगा, सुनना और बोलना ना आएगा भाई। अरे जैसे हम सुनेंगे आप बोलिएगा और आप बोलिएगा तो हम सुन, मैं बोलूंगा तो आप सुनेंगे, यही ना होगा। तो इसमें सुनने और बोलने के कौशलों में क्या होता है, आपका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस तरह के परिवेश में बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। अपेक्षाकृत का एक होता है उपेक्षा जी, एक होता है उपेक्षा, क्या होता है, उपेक्षा, और एक होता है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब हुआ उम्मीद, ठीक है ना, और उपेक्षा का मतलब हुआ कि बेइज्जती, क्या हुआ, बेइज्जती। तो आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं उससे भी बेहतर किस तरह के परिवेश में यानी किस तरह के माहौल में भाषा का विकास होगा, यानी हर आदमी जितना उम्मीद कर रहा है उससे ही बेहतर कैसे होगा। ऑप्शन ए में है संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हों। आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता हो। डी में शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना, यानी शिक्षक द्वारा स्टैंडर्ड लैंग्वेज का ही प्रयोग करना। और डी में है एकल परिवार, जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हो। देखिए सबसे पहले अगर आप ईवीएस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि परिवार जो होता है ना, एकल परिवार और संयुक्त परिवार किसको बोलते हैं। संयुक्त परिवार वो परिवार जिसके अंदर माँ बाप के अलावा
दादा दादी भी हों तो वो परिवार क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। और एकल परिवार वो परिवार जिसमें आपके माँ बाप और आप हों सिर्फ, ठीक है ना? तो साथियों ध्यान दीजिए, किस तरह का परिवेश आपके अपेक्षा से ज्यादा, अगर साथियों मान लीजिए कि ये आपके सिर्फ माँ बाप रहेंगे तो वो उससे आप सीखेंगे, लेकिन उससे भी बेहतर कब सीखेंगे? जब आपका संयुक्त परिवार होगा, जहां आप निरंतर अंतःक्रिया करते हो, यानी सबके साथ आपका वार्तालाप होता हो, इसमें आप ज्यादा सीखेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका कट जाएगा। अब कहिएगा आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता हो, यह भी लग रहा है सही, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन ये है, इसलिए कि इसमें घरेलू माहौल आपको मिल रहा है कि शिक्षक द्वारा मानक भाषा, अरे शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग करना, न कि मानक का। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका 5 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कि भाषा की कक्षा में कहानियां क्या है? मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, यानी कहानी से ही साधन हो आपका विकास होगा। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। मैंने आपको बताया कि कहानी जो होता है ना, कहानी के अंदर भाषा एक मुकम्मल इकाई के तौर पर मौजूद होती है, यानी इसके अंदर मुहावरा भी होगा। क्या होगा? मुहावरा, और इसके अंदर लोकोक्तियां, इसके अंदर कठिन शब्द, ये सभी ना होंगे। तो ये मनोरंजन का साधन नहीं है, गलत बात है। पाठ्य पुस्तक का मतलब एक पाठ है, बिल्कुल कहानी ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पाठ ही भर है, वो आपको सबक भी देता है, ऐसा भी नहीं है। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र जब लग गया ना, तो ये साथियों आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था निगेटिव में। तो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। चूंकि जब कहानियां होंगी तो कहानियां में मुश्किल अल्फाज, अलग अलग साथियों लफ्जों का इस्तेमाल करना, ये सब आपको पता चलेगा। इसीलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या दे सकती हैं। मतलब समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या करा? प्राथमिक स्तर का मतलब होता है इब्तिदाई दर्जात में हम बच्चों के भाषा विकास यानी जबान के फरोग में सबसे ज्यादा क्या योगदान दे सकते हैं? ऑप्शन ए में है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, यानी कार्टून से योगदान होगा। बी में कहा गया एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, और सी में कहा गया परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत, और डी में गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। व्यय का मतलब खर्च किए जाना। ध्यान दीजिए, प्राथमिक स्तर का मतलब होता है इब्तिदाई दर्जात में हम बच्चों का भाषा विकास पर कैसे ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकते हैं। वो ये है कि आपके घर परिवार में जो बातचीत होती है, परस्पर बातचीत, उसमें बच्चे को शामिल करें। उसमें क्या करें? बच्चे को शामिल करें। चूंकि बच्चे को एक हकीकी जिंदगी मिलती है, उसमें बच्चे उससे अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। दक्षता का मतलब होता है महारत, यानी भाषा का इस्तेमाल करने को माहिर बनाने के लिए क्या जरूरी है? उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वो किसी वक्ता के साथ रहते हो, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो। ध्यान दीजिए, हम साथियों एक बच्चे को बहुत सारी कविताएं याद करा दे, एक बच्चे को बहुत सारे मुहावरे याद करा दे, एक बच्चे बहुत अच्छे वक्ता के साथ घूमते हो, लेकिन हम उसको आजादी नहीं दें। आजादी मतलब बोलने का आजादी नहीं दें। उसको हम कह दें कि भाई क्लास में तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, तो उसका विकास नहीं हो सकता। जे वो कब माहिर फन बनेगा? जब उसे सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, मुकम्मल तौर पर, यानी कोई डाउट हो तो वो बोल सकता है, पूछ सकता है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि, क्या महत्वपूर्ण है भाई? ऑप्शन ए में है पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें, यानी सिर्फ केवल और केवल पाठ्य पुस्तक पर ही हमारा फोकस ना हो, बल्कि उससे हटकर भी हम भाषा का प्रयोग कराएं।
डी में कहा गया पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दें, मतलब जो आपका डेडलाइन है उसके अंदर ही आप कंप्लीट करा दें। सी में कहा गया पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एक आधार माने, यानी जब भी आप जांच करें पाठ्य पुस्तक से ही आपका सवाल हो। डी में कहा गया पाठ्य पुस्तक पर आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें, यानी उसके जगह आप अलग से एक एमसीक्यू तैयार करें। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या कहा गया है कि बच्चे को भाषा शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण यह है कि माने भाषा के जो शिक्षक है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एनसीएफ 2005 में साथियों खुद कहा गया है कि हमें बच्चे को जो है ना क्लास तक ही महदूद नहीं रखना, बल्कि उसके सीखने सिखाने की जो क्रियाकलाप है उसको क्लास के बाहर से भी जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है जब ये कहा गया है तो इसके अनुसार आप देखिए पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर यानी उससे हटकर यानी उससे आजाद होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें, यानी उसके अलावा भी भाषा का प्रयोग करवाएं। इसीलिए 9 का क्या होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना। आप भाषा का क्लास है, मान लीजिए कि कोई त्योहार आया और उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे, यानी कहेंगे कि आप क्या जानते हो इस त्योहार के बारे में ये बताइए, या किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे, या कोई बुक लेंगे उसमें उठाकर उस त्योहार के बारे में बता देंगे, श्याम पट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे यानी कुछ लिख देंगे, उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। देखिए हमेशा पेडागोजी में ये होता, आप याद रखिए कि करके साथियों सीखना क्या रहता है, करके सीखना। तो अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो बच्चा खुद से करेगा जिसमें बच्चा का फायदा हो। अगर हम किसी पुस्तक से उठाकर त्योहार के बारे में सुनाएंगे तो इसमें बच्चा का क्या योगदान होगा, श्याम पट पर लिखेंगे तो उस्ताद लिखेगा, बच्चे का क्या योगदान होगा। हम उसको कह देंगे निबंध लिख कर लाने के लिए, पता चला त्योहार आज है और वो कल लिख कर ला रहा है। तो साथियों ध्यान दीजिए, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। इससे क्या होगा कि जब वो अपना अनुभव सुनाएगा तो उसके अंदर भाषा का विकास होगा। ठीक है ना जी, तो ऑप्शन ए जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर में। 11 में कहा गया कि बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी, मतलब बच्चों के भाषा के प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा, मतलब कौन सा ऐसा ये है जिसका सबसे ज्यादा हम प्रशंसा कर सकते हैं, जिस सबसे ज्यादा तारीफ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे अभिभावक यानी ऐसे गार्जियन जो तरह तरह के श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो। श्रव्य सीडी का मतलब है कि ऐसे गार्जियन जो तरह तरह का जो है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग लाकर बच्चे को सुनाते हो। श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने की बहुत अवसर सुलभ हो, यानी बहुत सारे अवसर मिलते हो उनको बोलने की। घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती है, जहां सिर्फ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही बोली जाती है। ऐसा अध्यापक जो भाषा की नियमों की समग्र जानकारी दे सके। भाई हमें क्या कहा गया कि बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी, यानी कौन सी चीज है जो सबसे बेस्ट होगी। सबसे बेस्ट ये है कि घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने की बहुत से अवसर सुलभ हो, यानी उपलब्ध हो, यानी मिलते हो। इसीलिए 11 का क्या होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डॉट डॉट का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को निर्मित करता है। यानी निर्मित करना मतलब बतलाता है, सोच का निर्माण करता है। ये सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण, कला। देखिए यहां पर खाली जगह पर आपको डालना है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित, और यहां पर आपको जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बताया है कि भाषा जो है वो संप्रेषण है, यानी कम्युनिकेशन है। तो संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है भाषा, बल्कि यह हमारी सोच का भी निर्माण करता है। कौन? भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, खाली जगह में डालेंगे संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में। देखिए सवालात अच्छे हैं, बस आपको अगर हल करना आ जाएगा ना तो आप बहुत अच्छे ढंग से ये सब सवालात को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में
जी, शब्दकोश का बहुत महत्व है। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है भाई? देखिए, ऑप्शन ए में है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण योगदान उपयोग कौन-सा होगा? देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में शब्दकोश यानी डिक्शनरी का बहुत महत्व है, लेकिन निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है, अक्षरों वर्गों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। देखिए, एक लोगत यानी डिक्शनरी देखते हैं, तो साथियों उसमें आप क्या करते हैं? डिक्शनरी का मतलब यह होता है कि आप अगर इस शब्द का माना नहीं जानते तो उसका अर्थ जानना है आपको। ठीक। किसी शब्द का समानार्थी शब्द यानी अगर आपको मुतरादिफ खोजना है तो आप खोजते हैं, यह भी जरूरत पड़ती है। किसी शब्द का सही वर्तानी यानी उच्चारण, आपको कैसे इसको उच्चारण करेंगे तो उसमें हिज्जे के साथ लिखा होता है। लेकिन शब्दकोश में ये कि वर्गों का क्रम क्या होगा, ये साथियों सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये तो जरूरी है, वर्गों का क्रम जानना जरूरी है। जब तक आप वर्ग का क्रम नहीं जानेंगे किसी शब्द का अर्थ पता कर ही नहीं सकते कि ये शब्द कहां पर मिलेगा हमें। लेकिन ये सबसे कम महत्वपूर्ण है इस चारों ऑप्शन में, इसलिए कि लोगत का वो मकसद है ही नहीं। लोगत का मकसद है अर्थ बतलाना। ये शब्दकोश का मतलब है समानार्थी शब्द बताना, वर्तनी बताना। तो सबसे कम क्या, अक्षरों वर्गों का क्रम जानना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, भाषा की परीक्षा नहीं होती है, जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाता है। जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। कब आसानी होगी? जब आपको समृद्ध भाषाई परिवेश का मतलब हो तो अच्छा माहौल मिले, अच्छा साथियों आपको मुआशरा मिले, वहां पर आसानी होगी। इसीलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाएगी तो भाषा कैसे आप आसानी से सीख लेंगे? गलत बात है। ये भी आपका भाषा की परीक्षा नहीं होती, भाषा शिक्षक की कहानी सुनाते हैं, ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, पद्य गद्य और नाटक। पद्य गद्य का मतलब नज्म और नस्र, और नाटक हमारी डॉट डॉट संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डॉट डॉट पहलू को समृद्ध करते हैं, माने खुशगवार बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। क्या होगा मतलब यहां पर क्या खाली जगह पर आएगा? सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, भौतिक और भाषिक, सौंदर्यात्मक और भाषिक ज्ञानात्मक। देखिए, पद और गद्य यानी नज्म और नस्र और नाटक, ये हमारे सांस्कृतिक को बताते हैं, ये बात तो आपका क्लियर है। ठीक है, संवेदना को धार प्रदान करते हैं, करने में सहायक होता है, और हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को ये क्या करता है? अच्छा बनाता है। कौन? पद्य और गद्य और नाटक। न कि भौतिकी, न कि ज्ञानात्मक, न कि सौंदर्यात्मक, नहीं, बल्कि साहित्यिक पहलू पहलू को भी क्या करता? बेहतर से बेहतर बनाता। इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा नहीं कर सकता, चलिए देखते हैं। 16 नंबर में, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी हिंदी भाषा की बारीकी को जानना है तो उसको अगर आप जानने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए में है, गुड अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। युक्त का मतलब होता है मुश्तमिल, युक्त का मतलब मुश्तमिल। गुड अर्थ वाली यानी अच्छे अर्थ वाले भाषा को से युक्त सामग्री पढ़वाना। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग से युक्ति सामग्री उपलब्ध कराना। और सी में कहा गया, हिंदी भाषा की विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। और डी में है, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए क्या करेंगे आप? बारीकी से समझना है। जे क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम प्रयोग से युक्त सामग्री यानी प्राचीनतम भाषा रहेगा तो उससे बारीक समझ लेंगे क्या? नहीं साथियों। अच्छा,
गुड अर्थ वाले नहीं, अच्छे अर्थ वाले सामग्री मिल जाएगा तो इससे नहीं, बल्कि हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब यह है कि हिंदी भाषा का अलग अलग प्रयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक आप हिंदी भाषा के बारीकी को नहीं समझ पाएंगे। तो 16 का क्या होगा? आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? प्राथमिक रूप का मतलब है कि भाषा इब्तिदाई शक्ल में क्या था? मौखिक था, सांकेतिक था, व्याकरणिक था, लिखित था। हम सभी को यह पता है कि भाषा इशारती, जबानी और फिर तहरीरी है ना। तो भाषा इब्तिदा में साथियों सांकेतिक था यानी इशारती था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। मैंने उर्दू पेडागोजी में भी इसको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में कि भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। जिसका उपयोग क्यों करते हैं भाई? ऑप्शन ए में है जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, बी में जिंदगी को समझने के लिए, और डी में जिंदगी से जुड़ने के लिए, और डी में है उपरोक्त सभी। देखिए, भाषा आपको पता ही कि एक साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। वो क्या है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण का हमारा माध्यम है। तो इससे क्या होता है? जिंदगी जगत को प्रस्तुत करना, अपनी जीवन के साथियों अलग अलग इसको हम प्रस्तुत भी करते हैं। इससे जिंदगी को समझने के लिए भी आपको भाषा की जरूरत पड़ती है, जिंदगी से जुड़ने के लिए भी। ये तीनों आपके लिए जरूरी है, तो इसलिए उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसको सबसे अधिक? बाल साहित्य यानी बच्चों के अदबे इत्फाल जिसको बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब होता है वो चीज जिसको देखकर और सुनकर हम लोग सीखते हैं। जैसे आपके ये टेलीविजन है, मोबाइल है। तो आप किसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं भाषा सीखने में? वो है साथियों सामाजिक अंतःक्रिया। ये सभी चीजें होंगी लेकिन बच्चे समाज से नहीं जुड़े होंगे, समाज से उसका कनेक्टिविटी नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है, यानी सबसे बेस्ट उचित तरीका क्या है? ऑप्शन ए में है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, यानी कोई भी पाठ लीजिए उसमें से 5 गो पंक्तियां पढ़वा दीजिए। बी में बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, और सी में बच्चों से पत्र लिखवाना, और डी में बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। देखिए, आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का यानी भाषा का जांच का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? तो किसी पाठ से 5 पंक्तियां पढ़ाने से बच्चे का जांच हो जाएगा क्या? नहीं होगा साथियों। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। देखिए, चित्र का वर्णन करेगा बच्चा और फिर प्रश्न पूछेगा, उससे मुताल्लिक कुछ भी पूछता हो वो। मैंने कहा जाएगा कि बाबू ये जो चित्र है, ये मान लीजिए कि एक चित्र है। किसका चित्र है? तो जग का चित्र है। किसका चित्र है साथियों? जग का चित्र है। और उसको कहा जाएगा कि बाबू ये जग है, ये क्या है? ये चित्र देखेगा, और उस चित्र को देखने के बाद उसके मन में जितने सारे कंफ्यूजन होंगे, डाउट्स होंगे, अगर उसके बारे में वो पूछता है तो वो खुद से करके सीखता है, वो प्रयोग करता है। तो हमें यही वाला ये सबसे बेस्ट होगा, चूंकि ये प्राथमिक स्तर पर है ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है कि चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का हमें अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में है। 21 नंबर में कहा गया कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट डॉट नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट होता उसके लास्ट में देखते हैं कुछ सवालात होते हैं, कुछ गतिविधियां होती है, उसका क्या उद्देश्य नहीं होता। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी यानी तख्लीकियत को आपका फरोग देना, यानी जो आपके करके सीखने का उसको फरोग देना। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जब साथियों किसी भी चैप्टर के लास्ट में रहेगा तो बच्चा उसमें कुछ इजहार ख्याल करेगा ना, तो वो तो मकसद होता ही है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। देखिए, ऐसे हमें पता है कि आप इसके उत्तर की तरफ चले गए होंगे, लेकिन याद रखिए क्या कहा गया कि कोई सब्जेक्ट है आपका खत्म होता है, चैप्टर के लास्ट में जो सवालात होते हैं उसका कतई ये मतलब नहीं है
कतई ये उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? पहले आप देखिए तो गोया 3 आपका सही होगा। भाषा का विस्तार करना बिल्कुल उसका उद्देश्य है। सृजनात्मकता का विकास करना यानी तख्लीकियत को फरोग देना बिल्कुल, कि अगर सवालात रहेंगे तो वो चैप्टर से होंगे, और चैप्टर से सवालात होगा तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप बता नहीं पाएंगे, और समझना ही तो तख्लीकियत है। तो ये तो बिल्कुल सही है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, सवालात रहते हैं, जवाबात नहीं रहते, तो बच्चे खुद से सोचते हैं और बोलते हैं, तो ये तो अवसर मिल रहा है उसको बोलने का। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, कभी भी ये मकसद नहीं होता याद करवाना। ऐसे भी मैंने आपको बताया था, याद करना, रटना, मारना, पीटना, डांटना, ये सब ऑप्शन नहीं होता। तो ये आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 22 नंबर में, कक्षा 1 में लिखना डॉट डॉट से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से, चित्र बनाने से, अक्षर लिखने से, ये अक्षर लिखने से। कक्षा 1 में जब बच्चा जाता, आप देखते हैं ना, तो साथियों वो कलम पकड़ता है और पता है क्या करता? ऐसे 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 करके पूरा कॉपी आपका भर देगा। पता है बच्चे का लिखना स्टार्ट वहीं से होता है। इसी को तो चित्र बना बोलते हैं। तो चित्र बनाने से आपने देखा होगा कि साथियों दिन रात बच्चे जो है ना ड्राइंग को भरते ही रहते हैं। अरे भाई वो भी आपके पढ़ने का प्रारंभ होता है, लिखना वहीं से होता है, ड्राइंग का। सब बोलते हैं पूरा पेंट खत्म हो गया। आप बच्चे को पढ़ाते होंगे, पता होगा, हर सप्ताह साथियों आप पेंटिंग ला के दीजिए, पेंटिंग 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 पेंटिंग, वो उसका लिखना वहीं से प्रारंभ ही होता है। इसलिए चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो टोटल 22 सवालात में आपके कितने सही हुए, एक बार कमेंट करके बताइए। और साथियों आज का ये प्रश्न उत्तर कैसा लगा, एक बार कमेंट करके बताइए। और फिर कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भाषा के विकास में व्याकरण की क्या भूमिका है। अभी तो मैंने पढ़ाया था कि भाषा के विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका है। कल पढ़ाऊंगा कि भाषा के विकास में व्याकरण की क्या भूमिका है, यानी व्याकरण हमारे लिए कौन कौन से योगदान देते हैं, व्याकरण से हमें क्या फायदा है, और व्याकरण कितने तरीकों से सीखा जाता है। इन तमाम बिंदु पर वो कल वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथियों फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यानी ऐप पर जो टेस्ट लग रहा है, अगर वो टेस्ट आप देना चाहते हैं या फिर आप नोट्स चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको कंप्लीट तैयारी सिलेबस के अनुसार, कंप्लीट सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उर्दू और हिंदी दोनों का, और फिर उसका प्रैक्टिस सेट सब मिलेगा। और खास बात यह है कि टेस्ट में टॉप कीजिए और इनाम जीतिए। हिंदी उर्दू दोनों का बैच लीजिएगा, एक टेस्ट में टॉप कीजिए, 100 रुपए का इनाम जीतिए। और अगर उर्दू का बैच लीजिएगा, एक टेस्ट में टॉप कीजिए, 50 रुपए का इनाम जीतिए। जी इस बार भी जो टॉप 3 है उनको भी पैसे मिले हैं, मिले जी, तो आपको भी मिलेंगे, आपकी बारी है। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। थैंक यू।